ओम शांति। मीठे बाप दादा हम सब आत्मा बच्चों को मुरली सुना रहे सुनते हैं बाप दादा से आज की मीठे मुरली। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप दादा की श्रीमत के डायरेक्शन पर चल देही अभिमानी बनना है। चित्र को देखते हुए भी विचित्र बाप को याद करना। आत्म अभिमानी बनना पहला लेसन है बाबा का। और ब्रह्मा बाबा को देखते हुए भी वो चित्र है विचित्र बात को याद करना, यानी निराकार बाप को याद करना, शिव बाबा को याद करना। प्रश्न है, किस एक बलिहारी के कारण तुम बच्चे लकी स्टार्स गाए हुए हैं? तरह पवित्रता के बलिहारी के कारण तुम इस अंतिम जन्म में पवित्र बन भारत को पवित्र बनाने की सेवा करते हो। इसीलिए तुम लकी स्टार्स, देवताओं से भी उच्च हो। तुम्हारा ये जन्म हीरे जैसा है। तुम बहुत ऊंच सेवाधारी। ब्रह्मा की आत्मा इस समय श्री कृष्ण से भी ऊंच, क्योंकि वह बाप की बनी। ब्रह्मा की आत्मा वह श्री कृष्ण से भी ऊंचे स्थान पर, क्योंकि भगवान से जुड़ी है, वो बाप की बनी। श्री कृष्ण तो प्रारब्ध भोगते हैं। हमारा ये जन्म हीरे जैसा जन्म है। ये जन्म देवता का भी नहीं, कहा जाता है ना, ब्राह्मण देवताएं हैं। ब्राह्मण से ऊंचा देवता भी नहीं है। हम इतने अभी उच्च कोटि में। आज का गीत है, वाले कल की तुम तस्वीर हो। तो बाबा कहते हैं बच्चों प्रति, बाप भी निराकार, बच्चे भी निराकार हैं, परंतु यह जो साकारी चोला लिया है, ऐसे पाठ बजाना है। ऐसे पाठ बजाने वाले बच्चों से बाप कहे, अब देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा निश्चय करो। ऐसा न कहो अहम आत्मा सो परमात्मा, ऐसा मत कहो। यही तो तुम बाप को 84 जन्मों के चक्र में ढकेल देते हो। अपने को बाप समझ 84 जन्मों के चक्र में डाल दिया। यह कहने से तुम रसातल में चले गए। मतलब जब हम कहते हैं अहम आत्मा सो परमात्मा, तो हम क्या कर देते हैं, पर हमने 84 जन्म लिया तो हमने बाबा अहम आत्मा सो परमात्मा, हम कह रहे हैं परमात्मा भी 84 जन्म लिए। तो ये जो गलती करते हैं कि भगवान को भी हम इसमें ढकेल देते हैं, यही कहने से हम रसातल में चले गिर गए, बेड़ा डूबना शुरू हुआ, क्योंकि हमने भगवान को जाना ही नहीं। फिर भगवान कंफ्यूज हो गए, हम अपने आप को ही भगवान समझ रहे, तो भगवान से कनेक्शन नहीं लग सकता है। अब तुमको श्रीमत मिलती है। बच्चे जानते हैं दो मत गाए हुए, एक है श्रीमत, यही भगवान की श्रीमत अर्थात बेहद बाप की मत। उन्होंने श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, वह तो रॉन्ग है। श्री कृष्ण को बाप नहीं कह सकते। बाप होते हैं तीन, एक ऊंच से ऊंच परम पिता परमात्मा, सब आत्मा का बाप। दूसरा है प्रजा का बाप, प्रजापिता ब्रह्म। इनको परम पिता नहीं कहेंगे, ये प्रजा का पिता है, इनका नाम भी बाला है। श्री कृष्ण को प्रजापिता नहीं कहेंगे। तीसरा है लौकिक बाप, बेहद का बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव। अब अपने आप को बार बार कहना मैं आत्मा, बात करने वाला आत्मा, तो ना, तो वो जो देह अभिमान के कारण माया जो दुख का लहर लाती है ना, वो नहीं आए। बार बार डिस्टर्ब, ये भी आत्मा, मैं भी आत्मा, ये भी अपना पार्ट बजा रही है, अपना रोल कर रही है, मैं भी अपना रोल कर रही हूँ। अब श्रीमत के तुमको डायरेक्शन मिलते हैं, दोनों की मत इकट्ठे चलते हैं। तुम महसूस करते हो यह महावाक्य शिव बाबा समझा रहे। त्रिमूर्ति शिव के बदले
भूल से त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह दिया, जो कि ब्रह्मा के तन में आते हैं, और शिव है विचित्र, दिखते नहीं है। तो चित्र को देखकर त्रिमूर्ति शिव के बजाय त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह दिया, परंतु इसका अर्थ कुछ नहीं निकलता। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहने से ब्रह्मा की मत गायब हुई है, शिव को उड़ा दिया है। कहते हैं ब्रह्मा भी उतर आए। अब ब्रह्मा तो सूक्ष्म तन से आकर मत दे रहे। अब तुमने ये समझा है कि प्रजापिता ब्रह्मा को व्यक्त ब्रह्मा कहा जाता है। तुम अभी अब अव्यक्त व्यक्त ब्राह्मण, फिर अव्यक्त संपूर्ण ब्राह्मण बनते हैं। अभी हम लोग क्या है, व्यक्त ब्राह्मण हैं, और फिर पूरे आत्मिक स्वरूप में आ जाएंगे। तो जैसे ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए ना, वैसे हम भी अव्यक्त संपूर्ण हो जाएंगे, संपूर्ण ब्राह्मण हो जाएंगे, सूक्ष्मतन निवासी बन जाएंगे। हमको यहाँ से सूक्ष्मतन जाना है, फिर वहां से परम धाम जाना है। तो पहले हमको यहीं पे कंप्लीट होना है, फिर तुम सूक्ष्मतन वासी ब्राह्मण बन जाएंगे। संपूर्ण ब्रह्मा संपूर्ण सरस्वती दोनों सूक्ष्मतन में वहां रहते हैं। विष्णु तो है ही युगल, दो भुजा लक्ष्मी की, दो भुजा नारायण की। सबका एक सूक्ष्म शरीर होता है सूक्ष्मतन में। जो सपने में हम किसी को देखते हैं, उस सूक्ष्म वतन के दृश्य देखते हैं। उस सूक्ष्म वतन में हम सबका एक एक शरीर, सूक्ष्म शरीर। लेकिन जब हम यहाँ कंप्लीट हो जाएंगे तो दोनों मर्ज हो जाता है, एक मिल जाता है, फिर हम वहां के निवासी बन जाएंगे। तो विष्णु जो है वो तो लक्ष्मी और नारायण का कंबाइंड रूप है। फिर यहाँ स्वर्ग में आते हैं। देव देव महादेव कहा जाता है, तो महादेव हो गया शंकर। बच्चे तो समझते हैं शिव है ऊंच से ऊंच बाप। फिर सूक्ष्म वतन की रचना रचते हैं। तो बाबा जो है शिव बाबा मूल वतन निवासी है, परम धाम निवासी। फिर वो सूक्ष्म वतन बनाते हैं, फिर वो धरती बनाते हैं, सारी आत्माओं को बनाते हैं, ये ड्रामा रचते हैं। डायरेक्टर प्रिंसिपल एक्टर वही है। मूल बात है श्रीमत पर चलना। ब्रह्मा भी श्रीमत पर चल इतना नामी ग्रामी बना। मुरब्बी बच्चा एक ही ब्रह्मा है। उनको ही क्यों मुरब्बी बच्चा कहते हैं? उस वो एक सेकंड नहीं सोचे शिव बाबा के बनने के लिए, अपना करोड़ों का जायदाद एक सेकंड में शिव बाबा पे अर्पित कर दिया और सबसे डिटैच हो गए। बहुत प्रैक्टिस की, ये भी आत्मा, ये भी आत्मा, वो भी आत्मा। शिव बाबा भी एक, ब्रह्मा भी एक ही है। प्रजापिता कहा जाता है। प्रजापिता विष्णु, वह प्रजापिता शंकर नहीं कहेंगे। अभी तुम प्रजापिता ब्रह्मा के सामने बैठे, तो आप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने को आत्मा निश्चय करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए आत्मिक दृष्टि अपनानी, आत्मिक वृत्ति। ये आत्मा, ये आत्मा, ये आत्मा। हम लोग एक एनर्जी की जैसे कठपुतली खेलती है ना, उसको कोई ऊपर पकड़े हुए होता है, तो हम लोग अपने अपने कर्म की एनर्जी द्वारा पकड़े हुए हैं। अभी हम वही करते हैं जब नॉलेज नहीं रहती है, जो हमारा वो कर्म बंधन है, इसके साथ क्या, उसके साथ क्या, उसके साथ, वो अपने आप उसके मुंह से वही निकलेगा, मेरे मुंह से वैसा निकलेगा। लेकिन जब हम जान गए परमात्मा की शक्ति ले रहे हैं, तो फिर हम अटल हो जाते हैं। फिर हम वो नहीं करते हैं जो ये एनर्जी का बंधन कराता है, हम उससे छूट जाते हैं। तो भगवान आए हैं हमको इस कर्म बंधन से छुड़ाने, ताकि हम आत्मा जान करके इससे छूट जाएं और विकर्म करना बंद कर दें। देखें ये सब तो बंधन में अभी भी है, ये सब भी वही करेंगे जो ये एनर्जी करवा रहा है, नचा रहा है। लेकिन हम तो अब अलग हो गए, हम तो अब इससे छूट गए, हम तो अब सेवाधारी हो गए। तो हम अब इन सब चीज के साथ नाचेंगे नहीं, माया नचाएगी तो हम नाचेंगे नहीं, हम अलग हो गए। तो बाबा कहते हैं अभी तुम प्रजापिता ब्रह्मा के सामने बैठे हो। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने को आत्मा निश्चय करो। निरंतर मुझे याद करने का पुरुषार्थ करो, यही मेहनत है। फिर है त्याग की बात। जितना त्याग करेंगे उतना भाग्य बनेगा।
ज्ञान भक्ति वैराग्य कहते हैं ना, वैराग्य से त्याग होता है। सन्यासी पहले वैराग्य दिलाते हैं कि यह काग विष्ठा समान सुख है, इसीलिए हम घर बार छोड़ते हैं। सन्यासी क्यों घर बार छोड़ देते हैं? कहते हैं ये जो सुख है ना, ये काग विष्ठा समान है, यही सुख दुख देता है। जैसे जिस संबंध को कहते हैं हम, ये संबंध हमको मिला, बच्चा हुआ, पति हुआ, वही लोग हमको दुख देते हैं। तो वो सुख क्या हो गया? काग विष्ठा समान सुख, इस मायावी दुनिया का सुख। इसीलिए सन्यासी घर बार छोड़ देते हैं। कहते भी हैं भारत सतयुग में स्वर्ग था, नर्क में रहने वाले कहते हैं हम स्वर्गवासी बच्चे थे। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि स्वर्ग में देवी देवता ही रहते हैं। प्राचीन भारत में प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी सब थी। नर्कवासी मनुष्य स्वर्ग स्थापन करने वाले बाप की महिमा गाते हैं। आप सुख के सागर हो, शांति के सागर हो, इस बाप से ही सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। बाप खड़ी खड़ी कहते हैं किसके साथ चल रहे हो? शिव बाबा से ही वर्षा मिलना है। जो भी करते रहे हम, बाबा साथ चलें, वो मेरी बुद्धि में रहें, बुद्धि में शिव बाबा ही याद रहें, उनसे स्वर्ग में अथाह सुख मिलेंगे। तुम कहेंगे हम शिव बाबा के साथ चल रहे हैं। कोई नया होगा तो कहेगा कि शिव बाबा तो निराकार है या ब्रह्मा है, तो तुम शिव बाबा के साथ कैसे चल रहे हो? अगर जैसे ब्रह्मा बाबा ही उन किसी के साथ चल रहे हैं, तो शिव बाबा तो उनके अंदर है, तो जो नया होगा वो कहेगा कि शिव बाबा कहाँ है। लेकिन शिव बाबा क्या है? विचित्र है। तुम बच्चे जानते हो हम शिव बाबा के सम्मुख बैठे हैं। शिव बाबा का कोई आकार साकार रूप है नहीं, वह निराकार, इसलिए इनके ही शरीर में आते हैं, इनमें आकर बतलाते हैं। ये अपने जन्मों को नहीं जानते। ब्रह्मा बाबा भी अपने जन्मों को नहीं जानते थे कि वही विक्रमादित्य बने, वही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, श्री कृष्ण बनते हैं। तो वो भी अपनी जन्मों को नहीं जानते थे। अभी तुम जानते हो बरोबर, हमने 84 जन्म पूरे किए हैं, 84 जन्म ही गाए हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण थे, तो जरूर यही 84 का चक्र लगाते हैं। और धर्म वाले तो बाद में आते हैं, वह इतने जन्म नहीं लेते। पहले आत्मा सतो प्रधान होती है, और जो धर्म वाले आते हैं वो बाद में आते हैं, द्वापर में, कलयुग में। वो इतना जन्म नहीं लेते जितना हम लेते हैं। तो हम, एक हुआ बैटरी जो शुरू से चल रहा है जल्दी डिस्चार्ज होगा, और नया बैटरी आया तो थोड़ा उसको टाइम लगेगा डिस्चार्ज होने में, तो उसमें खुशी रहता है उसका दिन। कंपेयर देखते हैं ना, वो कैसे इतना सुखी है, हम लोग के यहाँ क्यों दुख है। तो नई नई आत्माएं जो आए हैं वो सुख भोगेंगी, लेकिन हम जो चूंकि शुरू से आए हम सुख भोग चुके हैं, यह दुख। तो बाबा कहते हैं कि पहले पहले आत्मा सतो प्रधान होती है, फिर पिछाड़े में तमो प्रधान बनती है। तो यह श्रीमद् भगवान की। ब्रह्मा को भी वह मत देते हैं, परंतु मुरब्बी बच्चा होने के कारण अच्छी बुद्धि धारण कर वह समझाते हैं। कभी वह भी आकर समझाते हैं, कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव। शिव बाबा कहते हैं, ब्रह्मा भी कहते हैं देही अभिमानी भव, वही आत्मा अभिमानी हो। अब तुम प्रैक्टिकल में सम्मुख बैठे हो, यह है विचित्र। तुम हो चित्र वाले, सबको कहते हो हे भाई, हे आत्माएं, बाप को याद करो। आत्माओं से बात करते हैं एक दो को सावधानी कर उन्नति को पाओ। यह ब्रह्मा के तन द्वारा बाप कहते हैं, मुझ बाप को याद करने से स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। इन भूतों के वश नहीं होना। पहला नंबर है अशुद्ध अहंकार। अहंकार हो जाता है ना, मेरा नाम, मेरा शान, कोई हमको बोल रहा है तो हमको क्यों बोल रहा है, हम क्या किए, मैंपन आ जाता है। तो बॉडी कॉन्शियसनेस छोड़ दो, सोल कॉन्शियस बनो कि मैं आत्मा हूँ, इससे पार्ट निभा रही हूँ। तो मेरा जो पार्ट है वो तो हमको जो भी ये पहले का है बकाया वो तो आएगा ही। तो भाई भाई हो तो जरूर बाप भी होगा, तो फिर हम सब क्या हो गए? एक दूसरे से सब लोग भाई भाई हो गए। ब्रदर सिस्टर का बाप हो गया ब्रह्मा।
ब्रदर्स ब्रदर्स का बाप है निराकार, यह है साकार। हम असल में क्या है, निराकारी। फिर यहाँ पाठ बजाने आते, यह है श्री श्री शिव भगवान उवाच। ये कौन बोल रहा है, खुद भगवान बोल रहे हैं। श्री कृष्ण की आत्मा तो सतयुग में थी, वह इस 84 जन्म में बाप की आकर बनी है। तो श्री कृष्ण की आत्मा से भी ये अच्छी हुई ना, क्योंकि इस समय सेवा करते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा तो सिर्फ प्रालब्ध हो गई, उसको तो बस फ्रूट मिलेगा ना। अभी जो ब्रह्मा बाबा पुरुषार्थ के श्री कृष्ण वो फ्रूट खाते हैं। तो दोनों में कौन बड़ा कौन ऊंच हुआ। 84 जन्म में जो पहला जन्म वाला श्री कृष्ण है वह ऊंच, या इस समय वाला ब्रह्मा ऊंच। वास्तव में हीरे जैसा जन्म तो यह, क्योंकि यह तुमको प्राप्ति होती। वहां ऐसा नहीं कहेंगे कि प्राप्ति होती, इस समय ही तुमको सारी प्रॉपर्टी मिलनी है। तुम बहुत ऊंच सेवाधारी हो। तुम भारत को स्वर्ग, पतित को पावन बनाकर फिर इस पर राज्य करने वाले हो। तुम हो लकी स्टार्स, तब तो सब माथा टेकते हैं। यह सारी पवित्रता के बलिहारी है। इसलिए बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, जिसने तुमको अपवित्र बनाया उसको जीतो। मुझे सर्वशक्तिमान के साथ जितना योग लगाएंगे उतना पवित्र होते जाएंगे। तुमने 63 जन्म विषय सागर में गोते खाए, अभी ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। अजामिल जैसे पापी गायब है, सत्युग में है ही एक पतिव्रता पावन धर्म, सदैव सुखी सुख रहता है। यहाँ तो पतित सन्यासी पहले सतो प्रधान थे तो बहुत दिखे थे। कभी भी जंगल में उनको भोजन मिलता था, पवित्रता की ताकत थी। सन्यासी जंगल में भी रहते थे तो उनको भोजन मिल जाता था, उनके अंदर की जो पवित्रता थी उसकी। ऐसे नहीं कि परम पिता परमात्मा शिव की ताकत, तुमको उनकी ताकत मिलती है। माया का राज्य शुरू होता है द्वापर से। 5 विकारों रूपी रावण का राज्य आधा कल्प चलता है। मनुष्य समझते नहीं कि पतित पावन कौन है। गंगा को ही पतित पावनी समझ लिया है। परमात्मा को जानते ही नहीं, कह देते हैं परमात्मा, और उनकी रचना बेअंत है। सत्युग की आयु लाखों वर्ष है। अगर ऐसा होता तो देवता धर्म वालों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। अभी तो क्रिश्चियन लोग जो बाद में आए उन्हों की संख्या ज्यादा हो गई है। यह बाप समझाते हैं बुद्धि के लिए यह भोजन देते हैं। तो मुरली, ये जो बाबा ज्ञान दे रहे हैं हमारी बुद्धि का भोजन है। इसको ही बुद्धि खाएगी तो हिष्ट पुष्ट बनेगी। तुम्हारी बुद्धि अब कितना काम करती है। मनुष्यों की बुद्धि अब मनुष्यों की बुद्धि अब काम नहीं करती। रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानने का ताला बंद है। उनका है हद का संन्यास हठ योग, तुम्हारा है बेहद का संन्यास राजयोग। तुम राजाओं का राजा स्वर्ग के मालिक बनते हो। इस समय जो पतित हैं वो थोड़ी ये राज बताएंगे। गीता सुनाते हैं 18 अध्याय, कितना लंबा है। अर्थवैक निकालते हैं, कितनी गीताएं बनाई। सबकी अपनी अपनी मत है, गीता को समझ नहीं सकते। श्री कृष्ण भगवान ही नहीं, फिर गीता को समझे कैसे। कुछ भी समझते नहीं। अभी तुम जानते हो वह सब है भक्ति मार्ग। 5 भूतों ने अजामिल जैसा पापी बना दिया। नंबरवार तो होते ही हैं, एक जैसे तो होते नहीं। समझाया जाता है भगवान एक है और वह आकर राजयोग सिखलाते। लक्ष्मी नारायण और उनकी डायनेस्टी तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रही। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होनी है। ये सब जो हुआ ना फिर होगा। तो हम सोचे ये जो आत्माएं मेरे पास आ रहे हैं, वो कुछ बोल रहे हैं, वो फिर आएंगे, बार बार आएंगे। 5000 वर्ष सब रिपीट होना। तो कितना इन सब बातों को हम माइंड करें और अपना हम क्या रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। वो अगर हम अभी व्याकुल हो रहे हैं 5000 वर्ष बाद फिर व्याकुल होंगे, लेकिन अगर हम अभी व्याकुल नहीं हो रहे हैं, हैप्पी है, तो 5000 साल बाद फिर से हैप्पी ही रहेंगे। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं पहले तो निश्चय चाहिए। बाबा बस अब तो हम आपकी ही श्रीमत पर चलें।
तुम बच्चों की तकदीर जग रही है, तुम विश्व के मालिक बनते और सबकी तकदीर सोई हुई है, बहुत दुखी। आदि सनातन भारत स्वर्ग था, अब नहीं है, तमो प्रधान पतित बन गए। पतित पावन परमात्मा को कहा जाता है। स्वर्ग में तो सबकी ज्योति जगी रहती है। दीपमाला कहते हैं ना, अभी तो उझाई हुई माला है। दीपमाला जो हम दिवाली मनाते हैं, कई दीपक जलाते हैं ना, तो मतलब ज्योति जगी सबकी, तो उसकी यादगार है दीपमाला। अभी तो सबकी उझाई माला है। बाप कहते हैं यह मेरी आत्माओं की माला। पहले आत्माओं की माला बनाता हूँ, फिर विष्णु की माला बनाता हूँ, शिव बाबा बनाते हैं ब्रह्मा द्वारा, यह भी समझाया है। ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती, क्योंकि अभी आसमान पर चढ़ते हैं, फिर कभी नीचे गिरते हैं। निश्चय बुद्धि से बदल संशय बुद्धि हो करते हैं। आज पक्के ब्राह्मण हैं, औरों को आप समान बनाते हैं, कल शूद्र बन जाते हैं। अभी माला क्यों नहीं बन सकती? कभी तो हम शिव बाबा को पूरा मानते हैं, कभी हम बिल्कुल फिर शूद्र बने में चले जाते हैं। इसीलिए ब्राह्मणों की माला बन नहीं सकती। तुम पुरुषार्थ करते हो, रुद्र माला बनेंगे, इसलिए योग लगाना, योग जरूर लगाना। योग पूरा होगा तो बुद्धि रूपी बर्तन जो है ना, वो पवित्र होगी, तो धारणा भी होगी, तब धारणा होगी। बाप को याद करने से तुम वर्षा लेते, तुम्हारी आंख वर्षे में चली जाती है। लौकिक बाप के बच्चे की भी वर्षे में नजर रहती है ना। कोई कोई बच्चा कहते हैं ये बूढ़ा कब मिलेगा तो हमको मिल्कियत मिलेगी, आजकल दुनिया में कहते हैं। तो बाबा कहते हैं लौकिक में भी बच्चों की नजर बाप के प्रॉपर्टी पे रहती है ना। तो ऐसे ही तुम बच्चों की नजर बाप की वर्षे पे रहती है। कोई कोई बाप ऐसे मनुष्य होते हैं जो बच्चों को कुछ देते ही नहीं, स्त्री को घर खर्च भी नहीं देते। बाबा कह रहे हैं कुछ कुछ ऐसे होते हैं। बाबा कहते हैं मूल बात है निश्चय बुद्धि बनो, तुमने विचित्र का हाथ पकड़ लिया है। इस चित्र द्वारा कहते हैं मुझे याद करो। तुम्हारी जिम जैसी बुद्धि होनी चाहिए। शिव बाबा परम धाम में, अब शिव बाबा मधुबन में मुरली चलाते होंगे। घरे घरे शिव बाबा को याद करना। अभी तुम यहाँ बैठे हो, वही कहते हैं माँ मेकम याद करो तो तुम मेरी माला के दाना बन जाएंगे। बाबा के करीब की आत्माएं, बहुत आत्माएं हैं क्रिश्चियन वाले, मुस्लिम वाले, लेकिन वो बाबा के करीब नहीं है। बाबा को याद करते उनके करीब हम लोग आ जाएंगे। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, इसमें ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। शास्त्रों में लिखा हुआ नहीं है कि जगत अम्मा अम्बा ब्राह्मणी थी, कहीं नहीं लिखा हुआ है कि दुर्गा जगत अम्बा ब्राह्मणी थी। ये सब बाप ही बैठ समझाते हैं, परंतु माया भी बड़ी तिखी है। निश्चय होते होते माया फिर छट छल मिला देती। माया एक न एक इंसिडेंट क्रिएट करेगी। उसके बाद अगर हमारा बुद्धि योग पूरा उस इंसिडेंट में चला गया, बाप से बुद्धि टूट गया, हो गए फिर से शुद्र, तो बाबा कहते इससे बच के रहना। माया आएगी, खेल दिखाएगी, लेकिन अगर तुम निश्चय बुद्धि रहोगे तो सिचुएशन अपने आप चला जाएगा, बाबा के जुड़े रहेंगे तो। और नहीं तो फिर हम उसमें उलझ जाएंगे। तो बाबा कहते हैं निश्चय होते होते माया फिर संशय में ला देती है, फिर श्रीमत पर लेने लिए बुद्धि नहीं चलती, उनका पद भी भ्रष्ट हो जाता है। इसके लिए कहते हैं चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर, प्रजा में भी कम पद, तुम हो लकी ज्ञान सितारे, तुम्हारे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाबा कहते खबरदार रहना, विकार में नहीं जाना, तुम्हारा धंधा है पतित को पावन बनाने का। कोई को भी दुख मत दो, सदा सुखी बनाना। अपने मुख से भी हम ऐसा कुछ बोलते हैं जो कोई डिस्टर्ब हो जाता है ना, तो वो भी हिंसा है। भले, और ना ही दूसरे के मुख से भी हम अगर ले लेते हैं, उनका बात सुन के हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उनको हम पापी बना देते हैं, फिर वो सजा के हकदार हो जाते हैं, वो सजा देगा धर्म को। तो अगर हम माइंड ना करें और ना हम दूसरों को कुछ ऐसा बोलें, तो हम भी पाप से बचे हैं, हम उनको भी बचा रहे हैं। तो है तो सब लोग अपने ना, तो खुद भी पाप से बचना है, उनको भी बचाना है। तो बाप
बच्चे बच्चे कहकर समझाते हैं, फिर भी बुजुर्ग हैं। इनकी आत्मा को भी बच्चा कहेंगे, यह आत्मा भी उनको बाप कहती है। कदम कदम श्रीमत पर चलना है। सेंटर्स सब शिव बाबा के हैं, किसी मनुष्य के नहीं। शिव बाबा ही इन द्वारा स्थापना कर रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे शिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड नमस्ते पापा नमस्ते, शुक्रिया पापा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, बुद्धि को रोज ज्ञान का भोजन दे शक्तिशाली बनाना है। योग से बुद्धि रूपी बर्तन पवित्र बनाना है। हमको विचित्र बाप का हाथ पकड़ा है हमने, इस निश्चय से घड़ी घड़ी बाप को याद करना है, कोई को भी दुख नहीं देना है। वरदान है, रियलाइजेशन द्वारा निर्बल से शक्तिशाली बनने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। रियलाइज करना है कि हम कौन हैं, हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, है ना। तो हम जब भगवान के बच्चे हैं, ये रियलाइज करना, अंदर फील करना कि हम क्यों फिर निर्बल अपने आप को समझे। हम अपना दुख भी दूर कर सकते हैं, हम दुनिया का भी दुख दूर कर सकते हैं। सिर्फ उस सीट पर बैठे रहें। जैसे प्रधानमंत्री की सीट पर बैठा है तो बहुत कार्य कर सकता है, लेकिन सीट छोड़ दिया तो फिर वो क्या करेगा, कुछ नहीं। तो इसी तरह हम अपनी सीट पर बैठे रहें कि मैं मास्टर सर्वशक्तिशाली आत्मा हूँ। मानव जीवन की मानवता का आधार आत्मा पर है। मैं कौन सी आत्मा हूँ, क्या हूँ? यदि यह रियलाइज कर लें तो शांति स्वधर्म हो जाए। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, सर्वशक्तिमान की संतान हूँ। यह रियलाइजेशन निर्बल से शक्तिशाली बना देता है। ऐसी शक्तिशाली आत्मा व मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा जो चाहे जैसे चाहे वो प्रैक्टिकल में कर सकती है, सब कुछ कर सकती है, वरदान दे सकती है, किसी की कायाकल्प कर सकती है। स्लोगन, जो मनसा महादानी है वो कभी भी संकल्पों के वश नहीं हो सकते। जो मनसा द्वारा हमेशा दान कर रहे हैं वो महादानी है। दुआएं दान कर रहे हैं, शक्ति दान कर रहे हैं, गुण दान कर रहे हैं, वो कभी भी संकल्प, उनके मन में बहुत संकल्प नहीं आएगा, उनका माइंड हमेशा मनसा सेवा में बिजी रहेगा, तो वो संकल्पों के वश में नहीं हो सकते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।